मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। चुनाचे खुदावंद ताला ने फरमाया कि जो तुझसे मिले मैं इससे मिलता हूँ, और जो तुझसे क़ता ताल्लुक़ करे मैं इससे क़ता ताल्लुक़ करता हूँ। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गल्फ एजेंट्स के खिलाफ शिकायतों का इज़ाला लाजमी, लाइसेंस याफ्ता एजेंट से खिदमत अंजाम दे, बसूरत दिगर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शौर बेदारी प्रोग्राम से कमिश्नर पुलिस के नागराजू का खिताब। खवातीन जमहूरियत का अहम हिस्सा, उनके साथ नाइंसाफी नामुनासिब, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी लाजमी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनज़्ज़म एहतजाजी धरने से नवीद इकबाल का खिताब। MLC के कविता ने यह धरना मुनज़्ज़म किया। इंटरमीडिएट इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में तमाम मुअद्दिदार तालमेल के साथ काम करें और तलबा को तमाम तर सहूलतें फराहम करें और कमेटियों का जायजा लिए। इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रघुराज की तालीमी ओहदेदारों को हिदायत। बेरोजगार अफराद के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया था और 150 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया और 50 का इंतखाब किया गया। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मधुसूदन का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गल्फ एजेंट्स की धांधलियों और धोखाधड़ी का खात्मा लाजमी, सिर्फ लाइसेंस याफ्ता एजेंट्स ही मुआमलात अंजाम दे और एक मजबूत व मुस्तनद मुआहदे के बाद ही लोगों को बैरून मुल्क भेजे। खिलाफ वर्जी करने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा पुलिस के ओहदेदारों को कमिश्नर पुलिस KR नागराजू की हिदायत। रियासत भर में बेशुमार अफराद गल्फ एजेंटों की वजह से बैरून मुमालिक में मुख्तलिफ मसाइब व मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं और हजारों खानदान बर्बाद हो रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा पुलिस के पास बेशुमार शिकायतें वसूल हो रही है, लिहाजा पुलिस महकमा इस मामले में सख्त व संजीदा रोल अंजाम देने का फैसला कर चुकी है। इस सिलसिले में निजामत पुलिस की जानिब से एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और मुख्तलिफ हिदायत जारी की गई। इस अहम प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागराजू IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि किसी भी गल्फ एजेंट्स या सब एजेंट से मुआमलात करने से कबल ये देख ले कि क्या इन एजेंट्स के पास लाइसेंस मौजूद है, अगर नहीं तो फिर उनसे मुआमलात ना करे और लाइसेंस याफ्ता एजेंट से ही वीज़ा हासिल करे और इस मामले में सब एजेंट से कतई कोई काम न लिया जाए। गल्फ एजेंट्स भी इस बात पर तवज्जो दे कि अवाम के साथ धोखाधड़ी ना हो, लिहाजा किसी को वीज़ा दिलाने से कबल बैरून मुल्क में मुलाजिमत की नौयत, तनख्वाह, ओहदा, मुकाम और कितने घंटे ड्यूटी करनी है, सब तफसीलात हासिल करे और बाज़ाब्ता एग्रीमेंट करवा कर ही किसी शख्स को बैरून मुल्क भेजे। लाइसेंस याफ्ता एजेंट भी ख्वाहिशमंद अफराद से ऑनलाइन रकम भिजवाने का इसरार न करे, बल्कि बिला मुशाफा मामला तय करने के बाद ही रकम हासिल करे। तमाम गल्फ एजेंट्स और सब एजेंट्स जो लाइसेंस याफ्ता है, उनकी तमाम तफसीलात उनके मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए। अगर कोई बगैर लाइसेंस सरगर्म नजर आए तो मुकामी पुलिस इस एजेंट के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई करे। अवाम के साथ धोखाधड़ी करने वाले गल्फ एजेंट्स पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि फिर कोई अवाम के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। तमाम मौज़ाजात में धोखाधड़ी का इर्तिकाब करने वाले एजेंट्स के ताल्लुक से तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तैयार की जाए और तमाम गल्फ एजेंट्स की सरगर्मियों पर पुलिस गहरी नज़र रखे। तमाम गल्फ एजेंट्स और सब एजेंट्स का लाइसेंस हासिल करना लाजमी है। बगैर लाइसेंस के काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने तमाम पुलिस ओहदेदारान व मुलाजिमीन को चौकस रहने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में जिला स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्रीसेलम, टास्क फोर्स CI T शरद, पासपोर्ट डिपार्टमेंट SI सत्य प्रसाद के अलावा निजामाबाद, बोधन और आर्मूर डिवीजन के सर इंस्पेक्टरान और सब इंस्पेक्टरान शरीक थे। మీరు వచ్చినప్పుడు దాని క్లారిఫికేషన్ తీసుకొని తప్పనిసరిగా వెరిఫై చేస్తున్నాం. నేను వితౌట్ వెరిఫికేషన్ ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు.
ఎస్పీ నుండి ఇన్స్పెక్టర్కు ఎస్ఐ ఇలా డౌన్ టు ఉన్న ఆఫీసర్లందరినీ అలర్ట్ చేస్తున్నాం. పోటీ అక్కడ కూర్చోండి, ఏంటి జాబ్, ఏం సోర్స్, వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నారు, జాబ్ క్లారిటీ ఏంటిది, స్వీపరా, మేస్త్రియా, లేక ఎలాంటి జాబ్ వాళ్ళకి చూపెడుతున్నారు, అక్కడ ఏం జాబ్ అనేది చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, చాలా వరకు విజిటింగ్ వీసాల మీద పంపిస్తున్నారు. అది చాలా డేంజరస్. అక్కడ పోయినంత వాళ్ళు పాపం చాలా ఇబ్బందులు పడతారు, జైలుకు పోతారు. మా ఎస్బీఐ చెప్పినట్టు చాలా మంది గల్ఫ్ కంట్రీలో జైల్లో మగ్గుతున్నారు. మనకి ఇది ఎంత బాధాకరం. ఇవాళ పిలవడానికి ముఖ్య రీజన్ ఏంటంటే, నేను చాలా రోజుల నుండి దీనిపైన వర్కౌట్ చేస్తాను. టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పి మొత్తం అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయండి, ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఇలా దొంగ ఏజెంట్లు ఎవరు, అసలైన రిజిస్టర్డ్ ఎవరు అనేది నేను తీసుకురమ్మన్నా. మరి మీరు చేతులు ఎత్తింది ఒక నలుగురే ఉన్నారు. మీరు ఎందుకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు? బయట వాళ్ళు వచ్చి రిక్రూట్ చేసినట్టు దొంగ ఏజెంట్లు వచ్చి చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తలేరు? మీకు స్మెల్ వస్తుంది కదా, వచ్చామన్న వాసన వస్తుంది కదా. పలానోడు వచ్చండి, ఇక్కడ ఆఫీస్ పెట్టండి, వానికి ఏముంది ఏం లేదని చూడాల్సిన బాధ్యత మాకు ఉంటుంది కదా. మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయవలసిన బాధ్యత ఉందా లేదా మీకు? మరి ఎందుకు చెప్తలేరు? నిష్పల్లిలో అంత పెద్ద మోసం జరిగింది. మాకు ల్యాండ్ ఆర్డర్లో 1,00,000 పనులు ఉంటాయి. ఈ దీని మీద ప్రత్యేకంగా పెట్టాం కదా. మాకు ఎప్పుడు వస్తుంది వెరిఫికేషన్, పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ వస్తేనే మేము ఇవ్వగలుగుతాం. అవునా? మరి మీకు జాబ్ సోర్స్కి వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఎవడో ముక్కు మొహం తెల్లనోడు వచ్చి నిష్పల్లిలో ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిందంటే మీరు ఏం చేశారు చెప్పండి? మీరు లైసెన్స్ చూడలేరు, 50 లక్షలు ఫీజు కట్టారా, డిపాజిట్ చేశారా, ఉన్నాయా వీళ్ళు? మరి మీరు నష్టపోతున్నారు కదా. ఎట్లా మరి? ఇప్పుడు ముస్లిం పిల్లలు వాళ్ళ పాపం చాలా ఆటో నడుపుకోలేక ఇంకేదో చేసి వాళ్ళు కష్టపడి పైసలు కూడా పెట్టుకొని, ఇంకా అదే కాకుండా అదర్ దెన్ వాళ్ళు కూడా పైసలు కూడా పెట్టుకొని. खवातीन मुल्क के जमहूरी निजाम का अहम तरीन हिस्सा। राय दही में खवातीन का तनासुब मर्दों से ज्यादा होता है, लिहाजा खवातीन को भी हुकूक व इंसाफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक्किदा एहतजाजी धरने से नवीद इकबाल का खिताब। खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए एमएलसी के कविता ने यह धरना मुनज़्ज़म किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर एमएलसी के कविता की जानिब से खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के अलावा मुल्क भर में बीआरएस से वाबस्ता होने वाले कायदीन व कारकुनों की भी बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। तेलंगाना की बेटी का दिल्ली में मुजाहरा शानदार व बेमिसाल माना जाएगा। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेलंगाना की एमएलसी के कविता की दावत पर मुल्क के गोशे गोशे से अवामी कायदीन और अवाम की इतनी बड़ी तादाद जमा होगी और खवातीन के हुकूक पर आवाज़ बुलंद करेगी। दिल्ली में मुनज़्ज़म किया गया ये धरना इंतहाई कामयाब और बामकसद माना जाएगा, जिसको कई सियासी जमातों की भी अखलाकी तायद हासिल होगी। जिला निजामाबाद के बेबाक हरकती कायद नवीद इकबाल भी इस एहतजाजी धरने में शरीक हुए और एमएलसी के कविता की हिदायत पर उन्होंने वहां एक वलवला अंगेज तकरीर की। उनकी तकरीर इंतहाई अहमियत की हामिल और दलाइल व हवालों से भरी थी। उनका कहना था कि खवातीन में तंजीमी व इंतजामी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उनको हाशिए में रखना क्या मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हर हसास मुहाज पर खवातीन ने अपनी बेमिसाल कारकर्दगी से अवामी मफाद को यकीनी बनाया। कोरोना जैसी मुहल्लिक व ख़तरनाक वबा के दौरान खवातीन पर मुश्तमिल तिब्बी अमले ने जानफिशानी व हमदर्दी के जज्बे के साथ जुर्रातमंदाना खिदमत अंजाम दी और साथ ही अपनी कायदाना सलाहियतों को भी मनवाया। नवीद इकबाल ने कहा कि मुल्क भर में जिस बल्दी कौंसल या कॉरपोरेशन की सरबराह खवातीन रही है, वहाँ पर तेज़ रफ्तार तरक्याती काम हुए और वहाँ करप्शन का तनासुब भी कम रहा। लिहाजा खवातीन मुल्क और आवाम के लिए एक साफ फ़ायदा मंद है और फिर उन खवातीन को हुकूक व इंसाफ से महरूम करना और उनको अवामी सरगर्मियों से दूर करने की साजिश करना अफसोसनाक है। ज़रूरत है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात को बहाल किया जाए, उनको लोकसभा, राज्यसभा, असम्बली, कौंसल में 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ ताकि खवातीन के साथ मुकम्मल इंसाफ हो सके। नवीद इकबाल ने कहा कि मुल्क में जब भी इंतखाबात होते हैं तो ज़िम्मेदाराना अंदाज में खवातीन राय दही में हिस्सा लेती है और हमेशा ही खातून राय दहिंदे ही बड़ी तादाद और बड़े तनासुब में वोट डालते हैं और मुल्क की सबसे बड़ी तादाद में वोट डालने और जमहूरी निज़ाम को बहाल रखने वाली खवातीन को ही गैर जमहूरी अंदाज में हुकूक व इंसाफ से महरूम करना अफसोसनाक है।
नवीद इकबाल ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाए और साथ ही ये भी कहा कि वो MLC के कविता के हमरा मुल्क के गोशे गोशे में जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। जहाँ कहीं भी हमने पिछली नजर औरतों के शासन पर डालकर देखा होगा तो वहाँ पर औरतों के काम करने का तरीका मर्द आदमी के काम करने के तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ पाया गया। हमने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को देखा, कोरोना की महामारी में जिस किसी भी मुल्क में औरत ने लीड किया है वहाँ पर डेथ रेशो कम रहा है। उनके सुपर सेंसिटिव पावर ने, उनकी ममता भरी प्यार ने इस किस्म की बीमारी से मुकाबला करने की पहली सलाहियत दी है। लेकिन आज हमारे मुल्क के डुप्लीकेट देशभक्तों का टोला जो न कभी नारी का सम्मान जानता है न उनके हकूक देने की बात जानता है। ये संघर्ष की लड़ाई में आपको हमको बहन कविता का साथ देने के लिए कमर बस्ता होने की जरूरत है। ये एक एजुकेशन काफी नहीं होगा। ये डुप्लीकेट देशभक्तों को इख्तिदार की लालच से दूर करने के लिए हमें और कई ऐसे मौकों पर बहन कविता का साथ देना होगा। ये बात आजादी के बाद से आज तक ये साफ जाहिर है कि जब कभी भी हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ औरतों की तादाद 50% से ज्यादा इलेक्ट्रल पोल पे हिस्सा लिया, बावजूद उनके भी हमारी माजी की गवर्नमेंटों ने औरतों के साथ इंसाफ नहीं किया। यौम ख़वातीन के मौके पर MPG की जानिब से ख़वातीन खिदमत का एतराफ़ करते हुए उनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर MPG रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि ख़वातीन मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा है और मुआशराती तामीर में उनका इंतहाई अहम रोल होता है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़वातीन इस मुल्क में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुल्क व कौम की तरक्की में अहम रोल अदा करते हुए नई नस्ल को इंसानियत के लिए मुफीद तर बनाने में अहम किरदार पेश कर रहे हैं। यौम ख़वातीन के मौके पर MPJ ऑफिस बोधन रोड पर मनाटी अकामती कॉलेज व स्कूल के ख़वातीन प्रिंसिपल्स की तहनीती तकरीब से MPJ ज़िम्मेदारान ने ख़वातीन प्रिंसिपल्स की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में MPJ के ज़िम्मेदारान ने, जिसमें अब्दुल अजीज रियासती सदर ज़हीरुद्दीन, मुकामी सदर अब्दुल अजीज रियासती सदर ज़हीरुद्दीन, मुकामी सदर अनवर खान, एडिटर रोजनामा हलचल तेलंगाना, रुपेश रेडियो हबीबुद्दीन, एडवोकेट डॉक्टर सुजात ने खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर MPJ निजामाबाद की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूल प्रिंसिपल धनलक्ष्मी गर्ल्स और ज्योति मैडम, सैयदा हबीबा, नाहिद फिरदौस और आरमूर के फरहीन बेगम को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मज़कूरा ख़वातीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और MPJ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अनवर अली, सैयद असलम, उवैस खान व दीगर मौजूद थे। 8 मार्च था और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज मुख्तलिफ कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान बिलखुसूस ख़वातीन को मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस निज़ामाबाद के ऑफिस पर मदऊ किया गया और उनके एजाज़ में एक तहनीती तकरीब रखी गई। मैं मशकूर हूँ तमाम असातिज़ा का जो आरमूर से, पिछबली से और निज़ामाबाद से ख़ास तौर पर अक़लियती कॉलेजेस से वाबस्ता हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ पर आई हुई हैं। मैं उन सबका दिली खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके कांधों पर जो जिम्मेदारी है खुद अपने बच्चों के साथ साथ मुल्क और मिल्लत के बच्चों की, वो उसको कमा अदा करने की कोशिश करेंगे। एडिटर फ़िक्र जमूर सैयद उस्मान अली ने चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी की गुलपोशी की और मुबारकबाद दी और एक अहम तरीन ओहदे के हसूल पर उनसे नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और इस उम्मीद का इज़हार किया कि वो पूरी जानफिशानी के साथ अवामी खिदमत अंजाम देंगे। एडिटर फ़िक्र जमूर सैयद उस्मान अली और मारूफ समाजी कारकुन सलीम ईसानी ने चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी की क़यामगाह को पहुंचकर उनकी गुलपोशी की और उनको मिठाई खिलाते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। सैयद उस्मान अली ने कहा कि तारिक अंसारी जो तहरीक तेलंगाना के मुजाहिदीन में शामिल हैं, वज़ीर आला KCR के हमरा उन्होंने जद्दोजहद में हिस्सा लिया और बेशुमार कुर्बानियाँ दी, जिसके बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और रियासत तेलंगाना में TRS बरसरे इख्तिदार आई। खवी इम्कान था कि तहरीक तेलंगाना के मुजाहिदीन के साथ खुसूसी बर्ताव किया जाएगा और उनको अहम ओहदे तफवीज़ किए जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लोग समझ रहे थे कि वज़ीर आला KCR ने पुराने वफादारों को नज़रअंदाज कर दिया,
لیکن KCR نے ان کے خیالات کو غلط ثابت کر دیا اور دیر سے ہی صحیح مگر تحریک تلنگانہ کے مجاہد طارق انصاری کو ایک شاندار اور اہم ترین عہدہ دیتے ہوئے نقادوں کے منہ بند کر دیے، جس پر ہم وزیر اعلیٰ KCR سے دلی اظہار تشکر کرتے ہیں اور طارق انصاری چیئرمین اقلیتی کمیشن کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے ان سے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ طارق انصاری کو بھرپور عوامی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانگریس کے اقلیتی قائدین کو مختلف عہدوں پر فائز کیا گیا۔ سابق کارپوریٹر محمد صابر علی نے ان قائدین کو تہنیت پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ قائدین BRS حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کریں گے اور عوامی مفاد میں خدمت انجام دیں گے۔ کانگریس سینئر قائد و سابق کارپوریٹر محمد صابر علی نے درگاہ کوٹ گلی میں کانگریس اقلیتی قائدین کی تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کانگریس کے اقلیتی قائدین کو نمایاں عہدے ملنے پر شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی گئی۔ محمد عیسیٰ جو کانگریس کے بہت ہی سینئر قائد ہیں، ان کو کانگریس اقلیتی سیل کا ریاستی نائب صدر نامزد کیا گیا۔ اسی طرح حال ہی میں سیوادل کے سٹی صدر کے عہدے پر حبیب مصطفیٰ القاف کو نامزد کیا گیا۔ اسی طرح عارف کو سٹی اقلیتی سیل کانگریس کا نائب صدر نامزد کیا گیا۔ محمد علیم عرف منو کو ڈویژن صدر نامزد کیا گیا اور محمد راشد کو بھی اہم پوسٹ دیا گیا۔ اسی طرح دینی، ملی و فلاحی خدمات انجام دینے والے اہم قائدین کو بھی تہنیت پیش کی گئی، جن میں قابل ذکر مرزا افضل بیگ تیجان، حامد بن غانم، اعجاز احمد مسعود، محمد اعجاز کانگریس اقلیتی سیل صدر، محمد احمد سابق کارپوریٹر کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ اس پروگرام میں عبدالقیوم NRI اور نثار احمد کلاسک نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ محمد صابر علی نے تمام کو ان کی خدمات پر مبارکباد دی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ وہ عوام کی ممکنہ خدمت انجام دیں گے۔ آج کی یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے، چونکہ ہمارے بڑے بھائی جناب عیسیٰ محمد صاحب کو جو ہے مائنارٹی سیل کا اسٹیٹ کا نائب صدر منتخب کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چھوٹے بھائی جناب مصطفیٰ القاف اور جناب عارف خان صاحب کو بھی جو ہے ہمارے ذمہ داری دی گئی ہے سیوادل کی اور مائنارٹی سیل وائس پریزیڈنٹ کی ٹاؤن کی۔ اور اسی ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے لوگ جو ہے محمد راشد ہے، ان کو بھی یوتھ کانگریس کی، اور جناب علیم صاحب عرف منو کو بھی جو ہے ہمارے ڈویژن کا صدر منتخب کرنے پر جو ہے میری جانب سے تھوڑا سا دیر ہوئی لیکن درست ہوئی بولے جیسی بات ہوئی ہے، کیونکہ حضرت کی دعا کے ساتھ جو ہے سو ان لوگوں کو یہ ذمہ داری نبھانے کی ہے، سو میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ لوگ جو ہے دل و جان سے ہے سو کانگریس پارٹی کی خدمت کرتے آئیں گے۔ ضلع نظام آباد میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے منی جاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس جاب میلے میں تقریباً 150 امیدواروں نے شرکت کرتے ہوئے اپنی اپنی قابلیت کے ساتھ انٹرویو دیا۔ امپلائمنٹ آفیسر مدھوسودھن راؤ کا بیان۔ آج ضلع نظام آباد میں واقع ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ ٹریننگ آفس میں بے روزگار نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے منی جاب میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر امپلائمنٹ آفیسر مدھوسودھن راؤ نے شرکت کرتے ہوئے جاب میلے میں آئے لڑکے و لڑکیوں کا انٹرویو لیا اور اس میلے میں تقریباً 150 افراد نے حصہ لیا، جس میں سے 50 افراد کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ بعد ازاں مدھوسودھن راؤ نے بتایا کہ اپولو فارمیسی حیدرآباد میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اس جاب میلے کا انعقاد کیا ہے۔ اس طرح کے جاب میلے مہینے میں 2 بار منعقد کیے جاتے ہیں۔ ضلع کے نوجوان مرد و خواتین اس روزگار کے میلے سے استفادہ حاصل کریں اور اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور نوجوان و خواتین کی بڑی تعداد نے اپنی اپنی قابلیت کے ساتھ انٹرویو میں شرکت کی، جو کہ قابل ستائش ہے۔ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళు అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారన్నట్టు వీళ్ళకి పోవడానికి గైడెన్స్ కానీ అవసరమైన డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ అన్నీ వాళ్ళు సదుపాయాలు కల్పించి చేస్తారు। దీని రేపు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ అన్ఎంప్లాయీ యువత బయటికి పోవాలనుకునే వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामात के लिए तमाम ओहदेदार तालमेल से काम करें। इंटर तालीमी ओहदेदार रघुराज का खिताब। उन्होंने बताया कि मुतालिका मराकिज के तमाम ओहदेदारों को इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। इस माह की 15 तारीख से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात की तैयारी के लिए शहर के खिला रोड पर वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में
महकमाना ओहदेदारों के लिए एक तरबियती सेशन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में इंटरमीडिएट जिला ओहदेदार रघुराज ने शिरकत की और बताया कि जिले में 54 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं और इम्तिहानात को साफ व शफाफ और पुरअमन तरीके व मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद करने के लिए तमाम मराकज के लिए चीफ सुपरिटेंडेंट और महकमा जाती ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया है और तमाम महकमा जात के ओहदेदार बेहतर तालमेल के साथ काम करते हुए इम्तिहानात के इंतजामात को मुकम्मल करेंगे। उन्होंने बताया कि इम्तिहानात 15 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद किए जाएंगे और सवालिया पर्चों को फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 2 सिटिंग स्क्वाड टीमें और एक जिलाई इम्तिहानी कमेटी की टीम के जरिए लाया जाएगा और जवाबी पर्चों को पोस्ट ऑफिस में जमा कराया जाएगा। इस मौके पर चीफ सुपरिटेंडेंट ने बताया कि तमाम फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तमाम इम्तिहानी मराकज का मुआयना करें और नकल नवेसी की रोकथाम के लिए महकमा पुलिस इम्तिहानी मराकज पर मौसर अंदाज में इंतजाम करे। इसी तरह मुकामी तहसीलदार इम्तिहानी मराकज पर 144 सेक्शन नाफिज करेंगे ताकि जिले में होने वाले इम्तिहानात के इनेकाद में किसी किस्म की कोई परेशानी या दिक्कत पेश न आए। इस इजलास में सरकारी व प्राइवेट मॉडल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल व दीगर स्कूल्स के तमाम प्रिंसिपल ने शिरकत की। खुद मुख्तारी जिंदगी के हर शोबे में और समाजी व तरक्की और आसूदा हाली के लिए लाजिम है। खवातीन को बाख्तियार बनाने का मकसद समाजी निज़ाम में बराबरी पैदा करना है, जो मुआशरे में खवातीन को खुद कफील बनाने की पहल काबिल सताइश है। डीन नागरानी का बयान। कोटगिर मंडल मुस्तकिल में वाक़ स्त्री शक्ति बिल्डिंग में अभाया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों को मग्गम वर्क की तरबियत माहिर ट्रेनर डीन नागरानी की क़ियादत में दी गई थी। इस मग्गम वर्क के तरबियती इख्तिताम पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली व तरबियत याफ्ता खवातीन में असनादात तकसीम किए गए। बादअज़ा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए अभया एसोसिएशन की जानिब से नागरानी ने बताया कि अभया एसोसिएशन की जानिब से खवातीन व लड़कियों और लड़कों को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही है ताकि लड़कियां व खवातीन खुद इन्हिसार बनकर मुआशरे में इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। अभया एसोसिएशन का यह कदम काबिल तहसीन है, जो उन्होंने खवातीन को हुनरमंद बनाया है। लड़कियां व खवातीन इस तरह के ट्रेनिंग सेंटरों से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में खवातीन, लड़कियां व दीगर मौजूद थे। నేర్చుకున్నటువంటి మగ్గం వర్క్ శిక్షణ పూర్తి అయి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము। ముందుగా అభయ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఉషా మేడం గారికి ధన్యవాదాలు। ఈ రోజుల్లో మహిళలు ఎంత చదువుకున్నా కూడా కొందరు బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉండాలి, అల్లాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి వాళ్ళని వెనక్కి నెట్టేస్తూ ఉంటారు। కానీ అలా కాకుండా మహిళలు కూడా బయటికి రావాలి, వాళ్ళ వంతు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి, వాళ్ళతో కాబట్టి మేడం గారు కూడా మీకు మంచి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి మీకు మంచి శిక్షణ ఇచ్చినట్టు కూడా నేను భావిస్తున్నాను। కాబట్టి మీరు ఇద్దరితోనే ఈ శిక్షణ అనేది పూర్తిగా అయిపోయింది, మేము శిక్షణ పొందామనుకోకుండా ప్రతిరోజు ఇంట్లో కూడా సమయం దొరికినప్పుడల్లా కనీసం రోజు గంట అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఈ ఎంబ్రాయిడరింగ్ అనేటువంటిది మీరు ఇంకా तरबीयत పొందాలని तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स को इस माह की 15 तारीख से आधे दिन के हो जाएंगे और गरमाई तातीलात 25 अप्रैल से होंगे। तालीमी ओहदेदार का बयान। रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स इस माह की 15 तारीख से आधे दिन के हो जाएंगे। क्लास रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की होंगी। तमाम स्कूलों को तालीमी साल 2022-23 के आखिरी काम के दिन 24 अप्रैल तक एक ही टाइम टेबल पर अमल करना होगा। ताहम 10वीं जमात के तलबा के मामले में कुछ छूट दी गई है। सरकारी इम्तिहानात के तनाजुर में उन्हें आला अफसरान के हुक्म से खुसूसी क्लासेस लेने का मौका मिलेगा और मौसम गर्मा की तातीलात 25 अप्रैल से 11 जून तक की होंगी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गल्फ एजेंट के खिलाफ शिकायतों का इजाला लाजमी, लाइसेंस याफ्ता एजेंट से खिदमत अंजाम दे, बसूरत दिगर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शौर बेदारी प्रोग्राम से कमिश्नर पुलिस KR नागराजू का खिताब। खवातीन जमहूरियत का अहम हिस्सा, उनके साथ नाइंसाफी नामुनासिब।
खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी लाज़मी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनज़्ज़म एहतजाजी धरने से नवीद इकबाल का खिताब। MLC के कविता ने यह धरना मुनज़्ज़म किया। इंटरमीडिएट इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में तमाम मोहद्देदार तालमेल के साथ काम करें और तलबा को तमाम तर सहूलतें फराहम करें और कमेटियों का जायजा लिए। इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रघुराज की तालीमी ओहदेदारों को हिदायत। बेरोजगार अफराद के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया था और 150 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया और 50 का इंतखाब किया गया। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मधुसूदन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।